हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। वीडियो के इस पार्ट में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स एंड सर्ट्स का लिया है। करणी का गुणा करने के बारे में पुनः मैंने एक बार चर्चा किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे ताकि आपको करणी का गुणा आसानी से समझ में आ जाए, प्रकरण आसानी से समझ में आ जाए। तो फिलहाल बिना समय गंवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्रमशः एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं। मैंने जो पहला प्रश्न लिया है वह पहला प्रश्न यह है, मान लीजिए हमें करणी में 3 और प्लस करणी में 2 है। इसमें हमें गुणा करना है करणी में 3 और माइनस करणी में 2 से। करणी में 3 प्लस करणी 2 और गुणा करना है करणी में 3 माइनस करणी में 2 से। तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यह करणी में 3 प्लस 2 है और करणी में 3 माइनस 2 है। यहाँ हम वर्गांतर सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि वर्गांतर सूत्र हमारा जैसा कि आप जानते हैं वर्गांतर सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम a और प्लस b लें वर्गांतर सूत्र में a प्लस b और फिर हम लें अगली बार a माइनस b, तो हमारा सूत्र बनता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। यह हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले का यूज करके और हम इस तरह के कारणीगत राशियों का गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं a की जगह करणी में 3 है और b की जगह करणी में 2 है। फिर यहाँ a की जगह करणी 3 है और b की जगह जो है √2 है। तो इसका इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आधार पर सीधे हमारा गुणा हो जाएगा। करणी में 3 से गुणा करणी में 3 का गुणेंगे, यानी a की जगह हम लिखेंगे √3 का हो जाएगा स्क्वायर और माइनस यह जो √2 है इस √2 से गुणा करेंगे, यानी b की जगह लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर और तब यह हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने पहला प्रश्न लिया √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √2, तो यह हो गया इस सूत्र के आधार पर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर हम इसको गुणा कर लेंगे। तो a की जगह लिखेंगे √3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह लिख लेंगे √2 का स्क्वायर और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, माइनस √2 का 2 में गुणा करें √2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है √3 इंटू √3 और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। ऐसे ही √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू हो जाएगा √2 और इसका भी गुणा हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम √3 का स्क्वायर की जगह 3 लिखेंगे और √2 के स्क्वायर की जगह 2 लिखेंगे, 3 में से 2 घटा लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक गुणा का अभ्यास हुआ। अब हम चलते हैं अगली बार। अगला जो हमारा दूसरा सवाल है कुछ इस तरह का है। दूसरे सवाल को देखिए। दूसरा सवाल है √7 और प्लस √5। मैं सिंपल पहले उदाहरणों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। और √5 इसका हमें गुणा करना है, तो हम उसी सूत्र का यूज करेंगे और उस सूत्र का यूज करके हम आसानी से जो है उसका उपयोग कर लेंगे। अब यहाँ चूँकि हम लिख सकते हैं a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर लिख सकते हैं √7 और b की जगह हम लिख सकते हैं √5। a की जगह √7 और b की जगह √5। तो हमारा जो सूत्र बनेगा यह हो जाएगा √a प्लस b। तो यह हो जाएगा जो हमारा सूत्र बनेगा a स्क्वायर a प्लस बी और फिर a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस सूत्र का अगेन हम यूज करके और हम अपना गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस है
तो यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, 7 में से 5 घटा लेंगे हमारा हो जाएगा 2 और हमारा यही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह से आगे चलते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं और तीसरे उदाहरण को भी आसानी से हम समझ सकते हैं इसके माध्यम से। अगला एग्जाम्पल है, तीसरा अगला एग्जाम्पल है 2√2 -1 और फिर हो जाएगा 2√2 और +1। अब हमें इसका गुणा करना है, तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ यह a-b और a+b इस सूत्र का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a और a+b बराबर हो जाएगा a² - b²। तो इसी सूत्र का ही यूज़ करके वही चीज़ हुआ, हम a-b लिखें या a+b और a+b या a+b और a-b लिखें, दोनों सूत्र जो है वह एक ही है। तो इस सूत्र का यूज़ करके हम इसको गुणा कर लेंगे, 2√2 से गुणा 2√2 में करेंगे, यानी a² की जगह हो जाएगा, a² की जगह होगा 2√2 का होल स्क्वायर और -1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2√2 × 2√2 और 2√2 से 2 में गुणा करेंगे 4 और √2 से √2 में गुणा करेंगे 2 और यह हो जाएगा 4 दूना 8। तो अब हम इसको लिख लेंगे, यह हो जाएगा हमारा 8 और 1 का वर्ग करेंगे 1 और हमारा आंसर हो जाएगा 8 में से 1 घटाएंगे 7। तो तीसरे उदाहरण को भी देखा। अब हम चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं और चौथे एग्जाम्पल से भी देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा है, चौथा एग्जाम्पल है करड़ी √5 -√7, √5 - और फिर है √5 और +√7। अब इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, वही a² - b² का यूज करेंगे। √5 का √5 में गुणा करके स्क्वायर लिख लेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का 7 में गुणा कर लेंगे और √7 का स्क्वायर लिख लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, √5 का, जैसा कि आप जान रहे हैं, √5 का जब आपस में गुणा करेंगे 2 बार तो यह हो जाएगा 5 और √7 का √7 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 5। तो √5 का √5 में गुणा करने पर आएगा 5, 7 का √7 में गुणा करेंगे 7 और 5 में से 7 घटाएंगे -2 हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा -2। इसी तरह से हम अन्य सवालों को भी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है 2√3 +√5, 2√3 +√5 और फिर है 2√3 -√5। अब इसको गुणा करने के लिए हम वही a² - b² का यूज करेंगे। तो 2√3 में 2√3 से गुणा करेंगे तो यह लिखेंगे 2√3 का होल स्क्वायर, a² हो गया यह, और फिर माइनस b² की जगह लिख लेंगे √5 × √5। तो √5 का √5 में गुणा करके स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा यह a² - b² बराबर a+b और a-b का फार्मूला हो जाएगा। तो 2√3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2√3 × 2√3 और फिर हो जाएगा -√5 × √5। अब हम
2 से गुणा 2 में कर लेंगे यह 4 हो जाएगा। √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 होगा, यह हो जाएगा। माइनस √5 का 5 में गुणा करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, केवल 5 रह जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 4 से 3 में गुणा कर लेंगे 12, फिर -5, 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। अब छठा उदाहरण देखते हैं। छठा उदाहरण देखें। छठा उदाहरण है 3√2 माइनस √7, 3√2 माइनस √7 और फिर है 3√2 और प्लस √7। इसको हम मान लेते हैं कि यह a है और इसको मान लेते हैं कि यह b है, फिर यह भी a ही है और फिर यह भी b ही है। तो जो हमारा फार्मूला बनता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और फिर a प्लस b। मैंने क्लियर करने के लिए, थोड़ा इसको स्पष्ट करने के लिए मैंने इस टेक्निक का उपयोग किया है। हम a की जगह 3√2 कर लें और b की जगह √7 कर लें तो हमारा जो यह सॉल्यूशन होगा a की जगह हम क्या लिखेंगे 3√2, तो यह हो जाएगा 3√2 और फिर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। b की जगह हम लिखेंगे √7, तो यह हो जाएगा √7 का हो जाएगा स्क्वायर, √7 का स्क्वायर हुआ तो a² माइनस b² यह हमारा इस फार्मूले पर आ गया, क्योंकि यहाँ a माइनस b है और यह a प्लस b है, तो इसका डिफरेंस स्क्वायर बनता है a² माइनस b²। और हम इसको लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर। a की जगह लिखेंगे 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यह माइनस है, यह माइनस, b की जगह हम लिखेंगे √7 और √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको वर्ग कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, यानी इस तरह से हम लिखेंगे 3√2 इंटू 3√2 यह हो गया, और माइनस √7 का गुणा √7 में हो जाएगा। अब 3 से गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, √2 से √2 में गुणा होगा 2, माइनस √7 से √7 में गुणा होगा √7 हो जाएगा। 9 से 2 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 18 और -7 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से इसको गुणा करने पर और इसका जो आंसर आया वह क्या हुआ, 11 हो गया। एक अन्य उदाहरण हम और लेते हैं, छठे के बाद सातवां उदाहरण लेते हैं। और सातवां उदाहरण देखें, हमने लिया 3 + 4 √2 और फिर 3 - 4 √2। अब इसको हम वही काम करेंगे, a² माइनस b² लेंगे। तो यहाँ a की जगह 3, यहाँ भी a की जगह 3 है, तो हम a² कर लेंगे, यानी 3 का स्क्वायर कर लेंगे। हम इसी सूत्र का यूज करेंगे a² माइनस b² का। तो a² माइनस b² बराबर होता है क्या, a प्लस b और फिर a माइनस b। उसी फार्मूले का हम यूज करके इन सभी प्रकार के सवालों को लगा लेंगे जो a प्लस b और a माइनस b पर आधारित हैं। तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b², तो b जो होगा 4 और √2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 3 9, 4 √2 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4 का गुणा 4 में कर लेंगे 16 और इंटू √2 और इंटू हो जाएगा √2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 9 माइनस अंडर ब्रैकेट 16 इंटू √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। फिर हम लिख लेंगे 9 माइनस 16 का 2 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। अब 32 में से 9 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा -23। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के वर्गांतर सूत्र पर a² माइनस b² के आधार पर बहुत सारे जो है हम एग्जाम्पल्स को ले करके और इस तरह के सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है 3/√5 और प्लस √2 इंटू
√3 प्लस √2 बटा √5 माइनस √2। अब इसे हमें गुणा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि 3 से गुणा √3 में करेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे 3 × √3 और प्लस √2, और उसके बाद अगेन यहाँ हम लिखेंगे √5 और प्लस √2, और फिर इसको लिख लेंगे √5 माइनस √2। अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा √3 में करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा, और प्लस 3 का गुणा √2 में कर लेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यह a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a² माइनस b² का फार्मूला यूज करेंगे, तो √5 का √5 में गुणा करेंगे तो √5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस a² और माइनस b², b की जगह √2 होगा तो √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी और फिर a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो अब हम क्या करेंगे, यह 3√3 इसको लिख लेंगे 3√3 और प्लस 3√2 लिख लेंगे, और बटा यहाँ √5 का वर्ग करेंगे तो √5 रूट हट जाएगा, केवल 5 रहेगा, माइनस √2 का वर्ग करेंगे तो यह केवल 2 लिखेंगे, यह √2 लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आप देख सकते हैं कि चूंकि मैंने 3 से इस दोनों में गुणा कर दिया था, हम 3 को फिर यहाँ कॉमन भी कर लेंगे। 3 को कॉमन करेंगे तो √3 बचेगा यहाँ, और फिर यहाँ रह जाएगा √2, और उसके बाद 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कुल सॉल्यूशन होगा √3 और प्लस √2। तो इस तरह से आपने देखा कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा किया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा किया, और वर्गांतर सूत्र अगर लागू होता है तो वर्गांतर सूत्र का यूज़ करके हमने उस सवाल को आसानी से हल कर लिया। तो इसी तरह से अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको भी फ़िलहाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक नवा एग्जाम्पल है। नवा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, मान लीजिए हमको गुणा करना है √3 प्लस √2 और फिर √3 माइनस √2 और फिर 1 प्लस √2 और फिर 1 माइनस √2। हमें इसका गुणा करना है। इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखें इन दोनों पर वर्गांतर सूत्र लागू होता है, और फिर 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2 इन दोनों पर भी वर्गांतर सूत्र लागू होता है। तो यह हो जाएगा a² और यह हो जाएगा माइनस b², यह हो जाएगा a² और यह हो जाएगा माइनस b²। तो हम इसकी जगह जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस b² की जगह क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर, और हम इसको बड़े कोष्ठक में कर लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ a² माइनस b², तो 1 का 1 में गुणा कर लेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b² तो √2 का √2 से स्क्वायर करेंगे, यह हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और फिर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, इंटू 2 में से 1 घटाएंगे तो यह -1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे -1, और फिर इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका आंसर कितना आया, -1 हो गया। तो इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पल्स को भी लेकर के आसानी से हम अपने सवालों को समझ सकते हैं, और समझ करके
अपने जो है गणित को, मैथमेटिक्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने मेरा वीडियो देखा, आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में पुनः हम जो है कुछ इसी तरह के सवालों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।